नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में आप सभी को हम लेकर आए हैं जो गर्मी में अगेती पत्ता गोभी की खेती होती है, आप किस विधि से और किस वैरायटी के साथ करेंगे जिसको को आप अच्छी खासी इनकम और अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगी। और साथ ही ऐसे वैरायटी के बारे में बताएंगे जिनमें कीट बहुत ही कम लगते हैं और आपको प्रॉफिट बहुत ही शानदार मिलेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो में लास्ट तक बन के देखिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हों या सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित प्रति वीडियो हम आए दिन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो किसान भाइयों, फर्स्ट हम पहले बात करेंगे खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, खेत की तैयारी आप पहले खेत को गहरी जुताई फर्स्ट कल्टीवेशन करा के छोड़ दीजिए। रुपाई के समय आप रोटावेटर के माध्यम से जुताई कीजिए। रुपाई के समय आप बेसल डोज DAP, MOP, पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट ले लेनी है लास्ट रोटावेटर के माध्यम से जुताई के समय। किसान भाइयों, उस समय आप जुताई करा के छोड़ दीजिए। उसके चौथे से पाँचवें दिन बाद आप खेत में अपने ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम विधि की, उसके बाद बात करेंगे हम वैरायटी की। ठीक है किसान भाइयों, विधि आप देख सकते हैं 1.5 फीट की हमने लाइन लगाई हुई है और 1-1 फीट पे हमने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। किसान भाइयों, ट्रांसप्लांटिंग की मतलब 1.5 फीट की चौड़ाई और 1-1 फीट पे प्लांट हमने रुपाई किया हुआ है। किसान भाइयों चाहे तो आप 3 फीट की बेड बना के बुआई कर सकते हैं। 3 फीट की बेड पे आप 3 लाइन बुआई करेंगे और 1-1 फीट पे उसकी होगी और एक नाली बन जाएगी दोनों तरफ से सिंचाई करने के लिए। किसान भाइयों, उस तरीके से भी आप सिंचाई या बुआई कर सकते हैं। ये तो हमारी सही बुआई की मेथड। किसान भाइयों, बुआई के लिए आप किसी तरीके का चुनाव कर सकते हैं जिससे कि आपको जो पसंद आया हो, जिससे कि इस तरीके से भी आप चुनाव कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने इस तरीके की चुनाव किया हुआ है और हमारे जो प्लांट है वो देख लीजिए एकदम टाइट है। अब बहुत ही जल्द यह हार्वेस्ट होने जाएगी, मतलब यह 60 से 65 दिनों बाद हार्वेस्ट हो जाएगी है बुआई के बाद। किसी भी प्लांट को आप नर्सरी डालें तो उसको 35 डिग्री तक जो सेल्सियस सहने की क्षमता हो उसी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। 35 से 40 डिग्री जो हाई टेम्परेचर होती है हर जगह होती है। इस समय किसान भाइयों, अगर आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो किसान भाइयों इस समय आप सिंजेंटा कंपनी की रॉयल किंग का चुनाव कर सकते हैं, जो कि किसान भाइयों 10 ग्राम बीज आपको 350 तक मार्केट में ऑनलाइन या लोकल मार्केट में मिल जाए। किसान भाइयों, एक अगर पैकेट की बात करें तो उसमें हमें 1000 से लेकर 1500 बीज अंकुरण हो जाता है। किसान भाइयों दूसरी बात हम बात करें दूसरी वैरायटी की तो आप हवाईएन कंपनी की जेनेटिक्स जो आती है, चकमेट हवाईएन जो जेनेटिक्स आती है उसी कंपनी का एक चकमेट वैरायटी आती है, उसको आप बुआई कर सकते हैं इस मार्च में नर्सरी डाल के। किसान भाइयों, हमारी तीसरी वैरायटी आती है किसान भाइयों सेमनिस कंपनी की डायमंड एक्सप्रेस। किसान भाइयों, ये तीनों वैरायटियाँ एकदम 1 किलो की साइज़ में आती है और काफ़ी गठीला और काफ़ी वज़नदार आती है। किसान भाइयों, और हार्वेस्टिंग के समय तक जो इसकी ऊपर की आवरण है वह हरा रहती है, वह पीला नहीं होती है। किसान भाइयों, एक बात और है, जब तक वह हार्वेस्टिंग होगी तब तक इसमें आपको बीमारी नहीं देखने को मिलेगी। और ये जो वैरायटी आपको हम बताए हैं उस वैरायटी में किसान भाइयों खास बात यह है कि जिसमें बीमारियां कम लगती हैं। जैसे धूप चलती है, गर्म हवा है तो उसमें भी बीमारियां इसमें नहीं लगती हैं, झुलसा उलसा। और इसमें भी जो कीट की प्रबंधन है वो भी कीट की बहुत कम लगते हैं, क्योंकि किसान भाइयों जब कीट कम लगेंगे और कोई बीमारियां नहीं लगेगी तो जो आपकी प्लांट है वो बहुत ही अच्छी से और बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। किसान भाइयों, और साथ ही बात करें हम तो किसान भाइयों आपको साथ ध्यान देना है कि बुआई के समय आपको इन सभी बेसल डोज को डाल के अपने खेत में बुआई कर लेनी है। किसान भाइयों, साथ ही एक बात और कि जो भी बुआई करते समय आपकी जब नर्सरी डालें तो नर्सरी डालने की तिथि से लेकर
30 से 32 दिनों के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए। मतलब 20 से 25 दिन तक होना चाहिए, लेकिन हाई टोलरेंस में 30 दिन के प्लांट जब हो तब तैयार मतलब ट्रांसप्लांट करना चाहिए। नहीं तो अगर प्लांट छोटा रहता है तो किसान भैया हमारी उससे नुकसान हो सकती है, जिससे कि जब नुकसान होगी तो हमारी फसल अच्छी खासी हार्वेस्ट नहीं हो पाएगी, और जो हमारी फसल जब बर्बाद हो जाती है तो हम बाद में सोचते रह जाते हैं। तो इसीलिए किसान भाइयों आपको सभी बातों को ध्यान देते हुए आप अपने पत्ता गोभी को बहुत ही ध्यान देकर अपने खेत में बुआई कर लेनी है। किसान भाइयों साथ ही आप किसी भी फसल को चुनाव करें तो इस समय बहुत ही ध्यान देकर उसी बीज का सिलेक्शन करें जिस बीज की हाई टोलरेंस में सहनशीलता हो और सभी की उत्सुकता हो, क्योंकि सभी को एक नॉर्मल डिवाइस पे मतलब सभी को एक साथ ध्यान में रखते हुए अपने खेत में किसी भी सीड का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इस हाई टोलरेंस में सभी सर्वाइवल नहीं होते हैं। इन सभी को ध्यान देते हुए स्टेबल बीज का चुनाव आपको करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।